नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नागरिक श्रमिक दिवस का उद्घाटन नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने किया। रेवंत सिद्धप्पा स्वामी हिरेमठ का सम्मान पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने किया। विचार का प्रयोग न्यायपालिका पर भी लागू होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा जांच को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम सिद्धरामैया के कानूनी सलाहकार। किसी भी नेता ने सीएम पद के लिए दावा नहीं किया है, डीके शिव कुमार का कहना। तिरुपति लड्डू विवाद मामले की होगी जांच, आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी का किया गठन। आपने किया एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का बहिष्कार, बताया लोकतंत्र के खिलाफ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कई दिनों से निकाय कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर निगम और ग्रेटर बैंगलोर महानगर निगम में 2127 नागरिक कर्मचारी सीधे भुगतान के अंतर्गत नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि इसे ठीक कर लिया गया है। कर्नाटक राज्य नागरिक कर्मचारी संघ द्वारा शहर के जनवाड़ा रोड पर स्थित झीरा कन्वेंशन हॉल में नागरिक श्रमिक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग सरकार के अधीन है। सचिव टी मंजुनाथ ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एक शहरी स्थानीय निकायों में काम करने वाले नागरिक कर्मचारियों के लिए उन्होंने बताया कि एक दिन की छुट्टी की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इसे स्थायी बनाने की दिशा में भी विचार किया गया है। शहरों और कस्बों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नागरिक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त 48 व्यक्तियों को नियुक्ति आदेश पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर सांसद सागर खंडरे, आदि जाम्बा निगम अध्यक्ष मंजुनाथ, राज्य सिविल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के प्रभाकर, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश, बाबा लाड, महासचिव एम गुरुनाथ, अन्य आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक राज्य ಪೌರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಆವಾಜ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಸಿಟ್ಟಾದರೂ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಲಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಅವರು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಭೇಟಿ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಲ್ಗಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಂಘದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೇನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಂಸದರಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಅವರು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯು 10 ಬಾರಿ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಜಿನ ಅರಮನೆ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊಂಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಲಕ್ಕಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಲಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ हरियाणा के मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने की पृष्ठभूमि में हुमनाबाद निर्वाचन क्षेत्र के एक गरीब परिवार में समाज सेवा में लगे रेवन्ना सिद्धैया स्वामी हिरेमठ की समाज सेवा और परोपकारी चिंता की मान्यता दी गई है। पूर्व मंत्री राजशेखर बी पाटिल एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर ने रेवन्ना सिद्धैया स्वामी हिरेमठ दंपति को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया एवं सौभाग्य क्षेत्र के अधिष्ठाता वीरभद्रेश्वर स्वामी के आगमन की कामना की। उन्हें भविष्य में और अधिक सेवाओं का आशीर्वाद दे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना द्वारा दिए गए फैसले में त्रुटियों के आधार पर उनके खिलाफ दिए गए कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देंगे। सिद्धरामैया के कानूनी सलाहकार और विराजपेट से कांग्रेस विधायक एएस पुन्नन्ना ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश में निश्चित रूप से खामियां हैं। एक बार जब हम अपील दायर करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट खुद ही विसंगतियों को दूर कर देगा। पुन्नन्ना ने कहा कि सिद्धरामैया वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से परामर्श करने के बाद 1 या 2 दिन में अगले कानूनी कदम पर फैसला करेंगे। मंगलवार को अपने आदेश में न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह अनुचित प्रभाव का प्रयोग है और याचिकाकर्ता सिद्धरामैया द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी या किसी अन्य पद की शक्ति का दुरुपयोग दर्शाता है। लेकिन पुन्नन्ना ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश सहित किसी भी आदेश से यह पता नहीं चलता कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा साइट आवंटन घोटाले में सिद्धरामैया की क्या भूमिका। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा साइट आवंटन मामले में लोकायुक्त जांच का सामना कर रहे सिद्धरामैया के मद्देनजर किसी भी पार्टी नेता ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश नहीं किया है। उन्होंने सिद्धरामैया के पद से इस्तीफा देने की संभावना से भी इनकार किया, क्योंकि बुधवार को यहां एक विशेष अदालत ने मूड़ा घोटाले में मैसूर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया था, जिससे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की संभावना बन गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 90 साल पुराना संगठन भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी जो हमारे देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण के तकनीकी पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शन देता है। भले ही ज्ञान का इंजन हो, लेकिन यह एक राजनीतिक पार्टी की तरह काम कर रहा है। गडकरी भारतीय सड़क कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पुल प्रबंधन में प्रगति विषय पर विशेष रूप पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया, कभी कभी मुझे लगता है कि आप आईआरसी एक राजनीतिक पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। आप एक पेशेवर संगठन हैं। आपके पास प्रयोगशालाओं के साथ एक स्थायी कार्यालय होना चाहिए और ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो पूर्णकालिक रूप से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में रुचि रखते हो और उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाएं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू में मिलावट मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में प्रसाद में मिलावट के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में युवा जन श्रमिक राइतु कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी की पूर्ववर्ती सरकार ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डुओं को बनाने के लिए घटिया सामग्री एवं पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। उन आरोपों के कारण देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मुख्य सचिव नीरब कुमार प्रसाद ने गुरुवार देर रात जारी आदेश में कहा, आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थान टीटीडी की पवित्रता की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पूरे मामले की विस्तृत और व्यापक जांच करने के लिए एसआईटी गठित करना आवश्यक समझा। टीटीडी तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है। मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर को घोषणा की थी कि लड्डू में मिलावट किए जाने के आरोपों की जांच एसआईटी करे। एसआईटी का नेतृत्व गुंटूर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और अन्य पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। यह ऐलान थोड़ी देर पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया था। दरअसल एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होना है, इसके लिए कल शाम से रसाकशी चल रही है। अब एमसीडी कमिश्नर ने आदेश जारी कर आज ही चुनाव कराने को कहा है। इस पर मनीष सिसोदिया ने सवाल पूछा कि किसी चुने हुए सदन की बैठक की अध्यक्षता अधिकारी कैसे कर सकता है। वहीं भाजपा ने वहां की आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग क्यों रही है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। 1 घंटे के अंदर वोटिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। केवल बीजेपी के पार्षद सदन में थे, ना मेयर मौजूद थी, ना ही आपका कोई पार्षद। सभी को वोटिंग प्रक्रिया समझाई गई और फिर वोटिंग हुई। एक एक करके पार्षदों का नाम लिया गया। जो उपस्थित थे उन्होंने वोट डाले। दरअसल भाजपा नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद एक सीट खाली हो गई थी। इसी सीट के लिए चुनाव होना है। इसी बीच पार्षदों के पास मोबाइल फोन है या नहीं, यह जांचने के लिए उनकी तलाशी लेने के मुद्दे पर हंगामा हो गया। इसके बाद महापौर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी स्थायी समिति का चुनाव स्थगित कर दिया और सदन की बैठक 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच एलजीवी के सक्सेना ने देर रात स्थायी समिति की अंतिम रिक्त सीट के लिए चुनाव स्थगित करने का फैसले को पलट दिया और एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को रात 10 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। राज्य में काशी से लेकर अयोध्या और ताजमहल समेत कई ऐसे पर्यटन स्थल है जो कि भारत समेत दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को विश्व पर्यटन दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने इसके साथ ही यूपी में पर्यटकों से जुड़े कुछ आंकड़े भी शेयर किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़े स्थान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित करने में सफल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले साल 46 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन के स्थलों पर आए हैं। महाराष्ट्र की पुलिस की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति 300 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपी को मथुरा जिले के कृष्णा बलराम मंदिर के समीप वृंदावन पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। आरोपी को मथुरा में साधु के वेश में गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र से अरबों रुपए के गबन के गिरफ्तार आरोपी की पहचान बीड़ जिले के निवासी बबन विश्वनाथ शिंदे के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बीड़ जिले से पुलिस की टीम बबन शिंदे की गिरफ्तारी के लिए मथुरा आई थी। काफी तलाश करने के बाद वह अंग्रेजों के मंदिर के निकट साधु वेश में घूमता मिला। आपको बता दें कि कृष्णा बलराम मंदिर को अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि छानबीन में जानकारी मिली कि आरोपी शिंदे मथुरा में करीब 1 साल से साधु की वेशभूषा में रह रहा था। महाराष्ट्र पुलिस की टीम उसे यहाँ मंदिर, आश्रमों, होटल, गेस्ट हाउस आदि में तलाश रही थी। पुलिस के अनुसार शिंदे भेष बदल कर रह रहा था। महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने मथुरा पुलिस की अपराध शाखा एवं वृंदावन पुलिस का सहयोग लिया तो आरोपी जल्द ही मिल गया।
राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर गंगाजल और गोमूत्र के मिश्रण का छिड़काव कर उनका शुद्धिकरण किया। एमएलए बालमुकुंद ने इससे पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज कार्यालय का शुद्धिकरण किया, फिर पार्षदों पर गोमूत्र और गंगाजल का छिड़काव किया। उन्होंने कहा कि गंगाजल से शुद्धि करके अशुद्धि को निकाल दिया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने मेयर की कुर्सी संभाली। इस दौरान कई साधु संत भी मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मेयर गुणेश गुर्जर को पद से हटाया और उनकी जगह कुसुम यादव को उम्मीदवार बनाया था। कुसुम यादव को कांग्रेस के 7 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन मिला है। बाद में ये 8 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए और कुसुम यादव की ताजपोशी में मौजूद रहे। इस मौके पर बालमुकुंद आचार्य ने सभी पर गंगाजल और गोमूत्र के मिश्रण का छिड़काव किया। बालमुकुंद ने कहा कि आज से यह निगम भ्रष्टाचार मुक्त है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और फिलहाल इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की हालत पर निराशा जताई है। ट्रंप ने कहा कि उसके लोग यूक्रेन मर चुके हैं और देश खत्म हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को फरवरी 2022 में रूस के हमले से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा अगर बहुत बुरा कोई समझौता भी हुआ होता तो वह आज जो स्थिति है उससे बेहतर होता। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों से यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर पूर्व राष्ट्रपति दोबारा चुने जाते हैं तो उस देश यूक्रेन के भविष्य को लेकर बातचीत में कितनी रियायत देने को तैयार होंगे। यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद पर ट्रंप का रवैया आलोचनात्मक रहा है। ट्रंप अक्सर दावा करते रहे हैं कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो रूस कभी आक्रमण नहीं करता। वह यह भी दावा करते हैं कि अगर वह दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन उन्होंने कभी विस्तार से इस विषय पर अपनी बात नहीं रखी। ब्रिटेन ने अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया है। ब्रिटेन ने यह चेताया कि क्षेत्र में इस समय संघर्ष के पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ने का खतरा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान एक बयान में ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने इजराइल पर पिछले 11 महीनों में हिजबुल्लाह के हमलों की निंदा की और दोहराया कि इन हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता, जिसके कारण लेबनान और इजराइल के आम लोगों का जीवन बदहाल हो गया है। ईरान को दिए गए इस एक संदेश में लैमी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र का उल्लंघन करके आतंकी संगठनों को हथियारों की आपूर्ति किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने तेहरान से अनुरोध किया कि वह हिजबुल्लाह पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल संघर्ष विराम समझौते के प्रति उसे राजी करने के लिए करे। लैमी ने कहा, यह सर्वाधिक खतरनाक पल है। हम बिल्कुल कगार पर हैं। स्थिति खतरनाक है। आधी रात से कुछ मिनट पहले हम क्षेत्रीय स्तर पर पूर्ण युद्ध के खतरे की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम पहले से ही कई मोर्चों पर संघर्ष देख रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। नागरिक श्रमिक दिवस का उद्घाटन नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने किया। रेवंत सिद्धप्पा स्वामी हिरेमठ का सम्मान पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने किया। विचार का प्रयोग न्यायपालिका पर भी लागू होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा जांच को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम सिद्धरामैया के कानूनी सलाहकार। किसी भी नेता ने सीएम पद के लिए दावा नहीं किया है, डीके शिव कुमार का कहना। तिरुपति लड्डू विवाद मामले की होगी जांच, आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी का किया गठन। आपने किया एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का बहिष्कार, बताया लोकतंत्र के खिलाफ। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।